जी, नमस्कार। तो आज दिन वीरवार और जैसा कि आपसे वादा था, तो रीडिंग योर ओन चार्ट की जर्नी को चलिए आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो का लिंक मैंने पिन कर दिया है क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे। तो आज ये है इस जर्नी की वीडियो नंबर 2। तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे घरों की और हम कुंडली को कैसा बनाते हैं, है ना? तो आज बात करेंगे आगे की, यानी कि आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये चार्ट आप ऑलरेडी जानते हैं कि चार्ट 12 घरों वाला चार्ट जिसमें 12 बॉक्स दिखाई देते हैं हमें। और हमने पिछली वीडियो में बात की थी लग्न की, यानी कि ये वाला भाव जो कि हमारा पहला हाउस है। अब ये लग्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हमारे चार्ट की बात होती है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये लग्न बनता कैसे है, यानी कि लग्न की एग्जिस्टेंस कैसे आती है। देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो उस समय पे जहाँ भी आप किसी भी लोकेशन पे हैं, आप किसी भी जगह पे हैं, तो आपके जन्म के अनुकूल ही क्या होता है, वहाँ पे सूर्योदय का समय होता है अलग, है ना? तो जिस समय आपका जन्म हुआ, जब उसकी अलाइनमेंट को चेक किया जाएगा कि उस समय होराइज़न पे, यानी कि जहाँ धरती आकाश से मिलती है, या ऐसा कहिए कि जिस सतह पे हम रह रहे हैं, जब उस सतह पे किस राशि का उदय हो रहा है, वो हमारा लग्न बन जाता है। मैं दोबारा से थोड़ा सिंपल करके बताती हूँ। हमारे जन्म के समय पे हमारे स्थान, जिस स्थान पे हम रह रहे हैं उसके आधार पे, जब उस समय पे जो राशि होराइजन पे यानी कि क्षितिज पे उदय कर रही होगी, वही राशि मेरा लग्न बन जाएगी, वही कहलाएगी मेरा लग्न। कि जो पृथ्वी है वो गोल है, हम सब जानते हैं। और इस गोल पृथ्वी पे एक चादरनुमा लेयर आप कह सकते हैं, या अगर हम समझे कि कोई चीज जो हवा में है तो उसके चारों तरफ एक कोई सराउंडिंग है। उस सराउंडिंग में हमारी ये अलग अलग राशियां जो हैं वो फैली हुई हैं, मतलब एक चादर के रूप में ये पृथ्वी को सराउंड कर, किस जगह पे हूँ या मेरे यहाँ क्या समय हुआ है उसी आधार पे ये राशियां अलग अलग हो जाएंगी। इसीलिए जैसा मैंने एक और वीडियो में आप ये देख पा रहे होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ क्या है और हमारा टाइम ऑफ बर्थ क्या है। यानी कि जब इस पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे एक ही समय पे अलग-अलग लोगों का जन्म हो रहा है। उस अलग-अलग जन्म के कारण उन सब की जो डेस्टिनीज़ हैं, उन सब की जो कुंडलियाँ हैं, वो बिल्कुल अलग होती हैं। यानी कि यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो ये होराइज़न पे जो लग्नोदय हो रहा है ना, ये अलग-अलग समय पे, अलग-अलग स्थान के आधार पे अलग हो जाता है। इसको हम जब एस्ट्रोलॉजी में बिना ऐप के या बिना किसी ऐसे चीज के यूज करके हम चार्ट बनाने की जब कोशिश करते हैं, तो उन चीजों को हम बोलते हैं एफिमरीज। एफिमरीज क्या होती हैं, जो हमें क्लियरली पिक्चर दे देती हैं कि इस लॉन्गिट्यूड पे, इस समय पे किस तरीके के लग्नोदय की स्थिति बन रही है। तो यानी कि ये जो लग्न है ये उदय हो रहा है और एक पर्टिकुलर राशि हमें डिनोट हो जाती है कि हाँ, इस समय में आपका जन्म हुआ तो ये आपकी राशि हो गई। लेकिन अब सवाल एक और आता है कि ये लग्न, एक लग्न कितनी देर तक रहेगा, यानी कि जब 12 भाव में तो 12 ही राशियां भी है ना? तो उन राशियों में से ये कितनी देर तक वो राशि रहेगी, कैसे पता लगेगा? तो ये चेंज हो जाता है। ये राशि जो होती है, हर राशि 30-30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री ईच, यानी कि हर राशि 30 डिग्री के बाद समाप्त हो जाएगी और फिर अगली राशि शुरू हो जाएगी। यानी कि इसका समय कितना रहेगा अब, 2 से 2.5 घंटे। क्योंकि जब तक लग्न और लग्नेश की स्थिति नहीं पता लगेगी तो चार्ट का कोई भी किसी भी तरीके का एनालिसिस करना थोड़ा सा एक मुश्किल पहलू हो जाता है। खैर, तो आज के लिए ये जानना जरूरी था कि ये लग्न का निर्माण कैसे हुआ, कैसे पता लगा कि लग्न में क्या राशि है, और वो प्लैनेटरी पोजीशन क्या होगी, वो तो चलिए अगली आने वाली वीडियोस में, क्लासेस में हम समझ ही लेंगे कि है ना, कि इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। लेकिन ये राशि की और लग्न की बात है, ये उस राशि की बात नहीं है जिसके आधार पे आप अपनी रोज की भविष्यवाणी पढ़ते हैं, या आप जिसमें अपनी होरोस्कोप को रीड करते हैं कि ये मेरी आज की प्रेडिक्शन है ना? तो आने वाली क्लासेस में समझेंगे कि क्या डिफरेंस है लग्न में और आपकी उस राशि में जिससे आप अपनी भविष्यवाणी को समझते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इस लर्निंग की जर्नी को, एंड आई होप टू सी यू इन और फर्दर जो भी हमारी वीडियोस आएंगी आने वाले समय में। ठीक है जी, धन्यवाद।